हेलो दोस्तों, अभी हम एसपीडी प्रकाशन का जो रेलवे सामान्य अध्ययन है उसका सेट नंबर 58, 59 और 60 नंबर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। 58 नंबर सेट का सबसे पहला हमारा पॉइंट है, भारत में सहकारी बैंक का स्तर त्रिस्तरीय है। ठीक है, भारत में सहकारी बैंक का स्तर क्या है दोस्तों? त्रिस्तरीय है। नेक्स्ट पॉइंट है, चार बैंकों को मिलाकर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ठीक है, चार बैंकों को मिलाकर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, नोटों का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, नोटों का निर्गमन कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नोटों का निर्गमन न्यूनतम कोष प्रणाली द्वारा किया जाता है। ठीक है, नोटों का निर्गमन किस प्रणाली के द्वारा किया जाता है? न्यूनतम कोष प्रणाली के द्वारा किया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पूरे विश्व में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा सबसे अधिक है। ठीक है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा किस बैंक की शाखा है दोस्तों? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, स्टेट बैंक की सहायता के लिए एसोसिएट बैंक की स्थापना 1958 में की गई थी। ठीक है, स्टेट बैंक की सहायता के लिए एसोसिएट बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1958 में की गई थी। हमारा अगला पॉइंट है, भारत के व्यापारिक विदेशी व्यापार को वित्त एवं अन्य सुविधाएं एक्जिम बैंक उपलब्ध करता है। ठीक है, EXIM बैंक जो है यही उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आयात निर्यात बैंक एक्जिम की स्थापना 1 जनवरी 1982 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आयात निर्यात बैंक कौन है दोस्तों? एक्जिम की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1982 को की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, देश का सबसे बड़ा फील्ड संगठन भारतीय जीवन बीमा निगम है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा फील्ड संगठन कौन है? भारतीय जीवन बीमा निगम है, यानी LIC है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है। ठीक है, जानकी रमन समिति का संबंध किससे है दोस्तों? प्रतिभूति घोटाला से है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहता है। ठीक है, किस दिन रहता है सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर? 4 जुलाई को रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल 180 है। ठीक है, पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 180 है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है। ठीक है, कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई है? 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है। और अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल कितनी है? 180 है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेट नंबर 59 का सबसे हमारा पहला पॉइंट है, अंधकार के महाद्वीप के नाम से अफ्रीका को जाना जाता है। ठीक है, अंधकार के महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को नाम से जाना जाता है दोस्तों? अफ्रीका को। नेक्स्ट पॉइंट है, रेड इंडियन और निग्रो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख जनजाति हैं। ठीक है, रेड इंडियन और निग्रो किस महाद्वीप के दोस्तों प्रमुख जनजाति हैं? उत्तरी अमेरिका के हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विषुवत रेखा अफ्रीका के बीचों बीच पार करती है। ठीक है, विषुवत रेखा अफ्रीका के बीचों बीच पार करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्य भूकंप की गहराई 50 किलोमीटर होती है। ठीक है, सामान्य भूकंप की गहराई क्या होती है दोस्तों? 50 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भूकंप का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र है। ठीक है, भूकंप का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन है? प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट है, पुस्तक द शेप ऑफ द बीस्ट की लेखिका अरुंधति राय है। ठीक है, पुस्तक द शेप ऑफ द बीस्ट की लेखिका कौन है? अरुंधति राय है। अगला पॉइंट है, माउंट बेटन योजना का प्रमुख उद्देश्य भारत का विभाजन था। ठीक है, माउंट बेटन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत का विभाजन था। नेक्स्ट पॉइंट है, सार्वजनिक सभा की स्थापना जस्टिन रनाडे ने की थी। ठीक है, सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? जस्टिन रनाडे ने किया था। अगला पॉइंट है, परमहंस रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। ठीक है, क्या था रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम? गदाधर चट्टोपाध्याय था। अगला पॉइंट है, CU की ह्यूएन संघ की रचना है। ठीक है, ह्यूएन संघ की रचना कौन है दोस्तों? CU की। अगला पॉइंट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 13 दिसंबर 1885 ईस्वी को आरंभ हुआ था। ठीक है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 13 दिसंबर 1885 को आरंभ हुआ था। सेट नंबर दोस्तों 60 नंबर को देते हैं। 60 नंबर का सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा, सालाबाई का संधि। सालाबाई की संधि कब हुई थी? 17 मई 1782 ईस्वी को ग्वालियर के समीप अंग्रेजों एवं मराठों के बीच हुआ था। ठीक है, सालाबाई की संधि किनके बीच हुई थी? अंग्रेजों एवं मराठों के बीच हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में बुधिकोट में हुआ था। ठीक है, बुधिकोट में हुआ था। अगला पॉइंट है, रॉबर्ट क्लाइव के समय भारत का मुगल
शासक शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के समय मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। अगला हमारा पॉइंट है, द्वैत शासन व्यवस्था को 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। ठीक है, द्वैत शासन को किसने समाप्त किया था? 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पेन ने 1580 में पुर्तगाल पर अगला अधिकार स्थापित कर दिया था। ठीक है, अगला पॉइंट है, संभाजी शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र थे। ठीक है, सबसे बड़े पुत्र कौन थे? संभाजी थे। ठीक है, शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी को हुई थी। अगला पॉइंट है, मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट औरंगजेब था। ठीक है, मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? औरंगजेब था। नेक्स्ट पॉइंट है, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर और मथुरा थी। ठीक है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर और मथुरा थी। नेक्स्ट पॉइंट है, शून्यवाद का विकास दार्शनिक नागार्जुन ने किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन दोस्तों दिया है BN स्मिथ के द्वारा किया गया था। ठीक है, BN स्मिथ ने ही कहा था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। अगला पॉइंट है, फायान भारत में 16 वर्षों तक रहा था। ठीक है, भारत में फायान कितने वर्षों तक रहा था? 16 वर्षों तक रहा था। अगला पॉइंट है, हिजरी संवत 622 ईस्वी में शुरू हुआ था। हिजरी संवत कब शुरू हुआ था दोस्तों? 622 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, रजिया का शासनकाल 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक था। अगला पॉइंट है, फ्री जोन शब्द का संबंध खो खो से है। खो खो जो खेल है दोस्तों, उसका संबंध किस से है दोस्तों? फ्री जोन से संबंधित है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।